आज के वीडियो में बजट 2023 एंड 2024 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में रहेंगे एंड जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो मैं थोड़ा लेट हूँ बट कोई बात नहीं, इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2023 एंड 2024 इन द पार्लियामेंट। तो हाल ही में संसद में केंद्रीय बजट 2023 एंड 24 को किसने पेश किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो बजट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो बजट क्या होता है? तो बजट ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। कहाँ पे? तो पार्लियामेंट यानी कि संसद में। एंड प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। तो बजट ये जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको एस्टिमेट करता है। तो नोडल बॉडी कौन सा है जो बजट को प्रिपेयर करता है? तो यह है डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की तो आर्टिकल 112 में जो यूनियन बजट है उसको रेफ़र किया गया एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि AFS। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके जगह में क्या लिखा हुआ है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में। अगर बात करें फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये प्रेजेंट किया गया था RK शानमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 में। नेक्स्ट है विज़न फॉर द अमृतकाल। तो अमृतकाल क्या है? तो अमृतकाल की अनाउंसमेंट की गई थी PM मोदी के द्वारा 2021 में। एंड हम लोग अमृतकाल में इंटर कर चुके हैं। वी हैव इंटर्ड इनटू द अमृतकाल। ये एक 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट द रेट ऑफ 100, यानी कि ये 2047 तक अमृतकाल रहेगा जब हमारा 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, तो कौन कौन से विज़न है अमृतकाल का, इनको देख लेते हैं। तो पहला विज़न है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन यूथ। तो इसमें फोकस में रखा जाएगा यूथ को, यूथ यानी कि युवा को। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन में ग्रोथ होगा। एंड तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है देयर आर हाउ मेनी की प्रायोरिटीज़ ऑफ द बजट 2023 एंड 2024। तो बजट 2023 एंड 24 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। तो इसको सप्तऋषि कहा गया है, 7 प्रायोरिटीज़ ऑफ द बजट 2023 एंड 24। कौन कौन से 7 प्रायोरिटीज़ हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि नो वन शुड बिहाइंड लेफ्ट, यानी कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हर एक को लाभ मिलेगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। एंड चौथा है अनलिशिंग द पोटेंशियल यानी कि क्षमता को उजागर करना। पांचवा है ग्रीन ग्रोथ। छठा है यूथ पावर, युवा शक्ति। एंड सातवां है फाइनेंशियल सेक्टर। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी 1 को देखेंगे। प्रायोरिटी 1 में क्या है? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसको देखेंगे, इसमें जितने भी MCQs एंड अदर पॉइंट्स हो सकते हैं उसको कवर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है इन बजट 2023 एंड 2024 श्री अन्न हैज़ बिन रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो बजट 2023 एंड 24 में श्री अन्न को किस फसल के लिए संदर्भित किया गया है, यानी कि जो श्री अन्न है ये किस फसल के लिए, किस क्रॉप के लिए कहा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मिलेट्स। तो अगर बात करें ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स श्री अन्न, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। एंड मिलेट्स जो है इसको श्री अन्न बजट में कहा गया है। तो मिलेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? तो ज्वार आते हैं, रागी आते हैं, बाजरा, कुत्तू, रामदाना, कंगनी एंड कुतकी। ठीक है, तो ये सारे हैं जो मिलेट्स के अंदर आते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड विथ एन आउटले ऑफ Rs करोड़। तो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए टोटल कितना खर्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2200 करोड़। तो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट में रखा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड इसको सेटअप किया जाएगा टू इनकरेज स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज़। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ताकि जो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, तो इसके लिए ये लाया गया है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, एंड इसके लिए टोटल खर्च होगा 2200 करोड़। नेक्स्ट है 20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर, तो कितना होगा ये 20 लाख करोड़। एंड नेक्स्ट है एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी फॉर फार्म प्रोड्यूस, तो जो फार्म में प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी को लाया जाएगा। एंड नेक्स्ट है सपोर्ट टू मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, तो जो इंडिया को ग्लोबल हब्स बनाने के लिए, जो मिलेट्स का ग्लोबल हब बनाने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। एंड मिलेट्स को कहा गया है श्री अन्न, बजट 2023 एंड 2024 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेज विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोटल कितने नए नर्सिंग कॉलेज को एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 157। तो अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ में रखा गया है, तो इसमें इन्हांस्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर ये कितना होगा, तो 2.1% ऑफ द जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023। एंड नेक्स्ट है सीकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च, तो सीकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इसको लॉन्च किया जाएगा। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है अ मिशन विल बी लॉन्च टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर, तो सिकल सेल एनीमिया जो है बीमारी है, डिजीज़ है, इसको किस वर्ष तक ख़त्म करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2047। तो सिकल सेल एनीमिया ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, और ये जो डिजीज़ है ये जो रेड ब्लड सेल है यानी कि आरबीसी, इसके शेप को अफेक्ट करता है, तो इसी को ख़त्म करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और ये कब तक ख़त्म किया जाएगा इस डिसीज़ को, तो 2047 ये टारगेट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ अदर पॉइंट्स को देख लेते हैं प्रायोरिटी 1 इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। तो पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बनाया जाएगा फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, ये तो डिस्कस कर चुके हैं, टू इनकरेज एग्री स्टार्टअप्स बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज़, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाएगा एग्री स्टार्टअप्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया टू सपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, तो इंडिया सपोर्ट करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को, जो हैदराबाद में लोकेटेड है, ताकि इंडिया को बनाया जा सके एक ग्लोबल हब फॉर श्री अन्न कहा गया है मिलेट्स को। नेक्स्ट है एक नया सब स्कीम को लॉन्च किया जाएगा अंडर पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य यहाँ फिश यानी कि जो मछली है इससे रिलेटेड है ये योजना, इसको लॉन्च किया जाएगा एक नया सब स्कीम को, एंड इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 6000 करोड़। एंड ये जो मत्स्य संपदा योजना है ये फिश फार्मर्स जो फिश वेंडर्स है उसके लिए है। एंड नेक्स्ट है प्रायोरिटी 2 जो है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि नो वन शुड बिहाइंड द लेफ्ट, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे एंड सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट विल लॉन्च द प्रधानमंत्री पीवीटीजी प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री पीवीटीजी प्रोग्राम, इसको किसके डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी ट्राइबल ग्रुप्स। एंड यहाँ पे देखेंगे आप पीवीटीजी, यहाँ पे जो टीजी है इसी का फुल फॉर्म है ट्राइबल ग्रुप, इससे आप याद रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी, पीवी का फुल फॉर्म है पीवीटीजी का, तो प्रीमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप प्रोग्राम, तो पीवीटीजी प्रोग्राम इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एंड इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 15,000 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट है द आउटले ऑफ पीएम आवास योजना इज़ बीइंग इन्हांस्ड बाय डैश परसेंटेज, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो इसका आउटले है ये कितना परसेंट तक इंक्रीज़ किया जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 66%। तो इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 79,000 करोड़, टोटल आउटले कितना है, तो 79,000 करोड़ जो कि 66% इंक्रीज़ किया गया है। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की तो ये 2 टाइप के हैं, पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो ग्रामीण वाला को लॉन्च किया गया था
2016 में बाय पीएम मोदी और इसका एम है टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024। तो 2024 तक सभी जो ग्रामीण घर है उसको पक्का हाउस प्रोवाइड करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2024 और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है रीचिंग द लास्ट माइल, ये सेकेंड प्रायोरिटी है, यानी कि नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, इसको लॉन्च किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट है 38,800 मोर टीचर्स फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। तो 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए कितना टीचर्स और प्रोवाइड किया जाएगा? तो यह है 38,800 टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री फूड ग्रांट दिया जाएगा टू ऑल अंत्योदया एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स फॉर 1 ईयर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो 1 साल तक फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत श्री, ये सेटअप किया जाएगा फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंसेंट इंस्क्रिप्शन। तो एंसेंट इंस्क्रिप्शन के लिए क्या सेटअप किया जाएगा? तो भारत श्री, याद रखेंगे भारत श्री, ठीक है। नेक्स्ट है आउटले ऑफ पीएम आवास योजना इन्हांस्ड बाय 66%, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड प्रायोरिटी है जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज़ बीइंग इंक्रीज्ड बाय डैश परसेंटेज बाय द गवर्नमेंट। तो पूंजी निवेश परिव्यय सरकार के द्वारा कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 33%। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले, ये इस बार बजट में 10 लाख करोड़ रखा गया है एंड इंक्रीज्ड बाय 33%। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़, ये जीडीपी का कितना है? 3.3%। अगर बात करें इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये रखा गया है 13.7 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 4.5% है। तो आप मेनली ये याद रखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले कितना रखा गया है? तो 10 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 3.3% है और इसको 33% बढ़ाया गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको कैपेक्स कहते हैं। जो हम मनी स्पेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि रोड, ब्रिजेस या फिर पोर्ट्स, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 एंड 24 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो 10 लाख करोड़, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, एंड ये रेड वाला पार्ट है 3.7 लाख करोड़, जो कि है ग्रांट इन एड्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो इन दोनों को मिलाकर 10 लाख करोड़ एंड 3.7 लाख करोड़, तो ये कितना होगा? तो 13.7 लाख करोड़, जो कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आप मेनली ये वाला याद रखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 2023 एंड 24 के बजट में कितना है? तो 10 लाख करोड़, ठीक है। अगर ट्रेंड्स की बात करें, यानी कि कंपेयर करें 2020-21 में, तो ये कितना था? 4.1 लाख करोड़। 2021-22 में 5.9 लाख करोड़, 2022-23 में 7.3 लाख करोड़ एंड 2023 एंड 24 में 10 लाख करोड़ रखा गया है, जो कि 33% बढ़ाया गया है लास्ट ईयर से। नेक्स्ट है कैपिटल आउटले ऑफ RS 10 लाख करोड़ प्रोवाइडेड फॉर रेलवेज इन बजट 2023 एंड 2024। तो रेलवे के लिए कैपिटल आउटले टोटल कितना लाख करोड़ रखा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2.4 लाख करोड़। तो इंडियन रेलवे के लिए टोटल कैपिटल आउटले रखा गया है बजट 2023 एंड 2024 में 2.4 लाख करोड़, जो कि हाईएस्ट है अब तक का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, ये 33% तक बढ़ाया गया है। और ये कितना है आउटले? तो 10 लाख करोड़, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट है 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, ये रिवाइव किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रायोरिटी 4, जो कि है अनलिशिंग द पोटेंशियल, यानी कि क्षमता को उजागर करना।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज विल बी सेटअप। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 100। तो 100 लैब्स विल बी सेटअप फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज। तो प्रायोरिटी फॉर अनलिसिंग द पोटेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला है विवाद से विश्वास 1, फॉर रिलीफ फॉर MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दूसरा है विवाद से विश्वास 2, फॉर सेटलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स। तीसरा है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग। इसके लिए मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग यूजिंग डिजी लॉकर सर्विस एंड आधार। नेक्स्ट है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया जाएगा फॉर जस्टिस और इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 7000 करोड़। नेक्स्ट है जन विश्वास बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू अमेंड 42 सेंट्रल एक्ट्स। नेक्स्ट प्रायोरिटी है प्रायोरिटी नंबर 5 जो कि है ग्रीन ग्रोथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल आउटले ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए टोटल आउटले कितना रखा गया है बजट 2023 एंड 2024 में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 19,700 करोड़। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसको लॉन्च किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। नोडल मिनिस्ट्री है इसका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। टारगेट क्या है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, तो 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ये हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। तो हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM प्रणाम विल बी लॉन्च्ड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो PM प्रणाम को निम्नलिखित में से किसके उपयोग को कम करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो आंसर का ऑप्शन ए केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए PM प्रणाम को लॉन्च किया गया है। तो PM प्रणाम का फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। एंड इसका एम है टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो थोड़ा डेंजरस होता है मदर अर्थ के लिए। जो क्रॉप्स में इस्तेमाल होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके इस्तेमाल को इसके यूज़ को कम करना इसका एम है एंड टू प्रमोट द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोवर्धन स्कीम विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत टोटल कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 500। तो गोवर्धन स्कीम, इसका गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। तो गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत टोटल 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्टी इनिशिएटिव इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मिस्टी इनिशिएटिव है ये निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इससे रिलेटेड है मिस्टी इनिशिएटिव। तो मिस्टी इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम। और मिस्टी इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, टू फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन। तो जो कोस्ट लाइन है हमारे इंडिया के, इसमें मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा अंडर द मिस्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट है, इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 2070। तो 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को अचीव कर लेगा। एंड इसकी अनाउंसमेंट की गई थी COP26 में, ठीक है। COP26 जो कि हुआ था ग्लासगो में, यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को अचीव कर लेगा बाय 2070। तो ग्रीन ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये लॉन्च किया जाएगा टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शन। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है PM प्रणाम, इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूटीज टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसके इस्तेमाल को कम करने के लिए PM प्रणाम को लॉन्च किया जाएगा ताकि अल्टरनेटिव जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है 500 न्यू
वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर गोवर्धन स्कीम। तो कितना टोटल 500 प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टी इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया जाएगा फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन इन इंडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अमृत धरोवर, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड्स। तो याद रखेंगे जो अमृत धरोवर हैं ये किसके लिए मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वेटलैंड्स के लिए स्पेशली। एंड वेटलैंड्स अभी कितना है भारत में, जो रामसर साइट है तो यह है 75। नेक्स्ट प्रायोरिटी है प्रायोरिटी नंबर 6 जो कि है यूथ पावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स विल बी सेटअप टू स्किल यूथ। तो जो यूथ है, युवा है, उसको स्किल प्रोवाइड करने के लिए टोटल कितना स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 30। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत टोटल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा टू स्किल लाख्स ऑफ यूथ विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट प्रायोरिटी है प्रायोरिटी नंबर 7 जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फिजिकल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के लिए राजकोषीय घाटा क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 5.9%। तो याद रखेंगे 2023 एंड 24 के लिए, यानी कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए कितना होगा राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट 5.9%। तो फिजिकल डेफिसिट जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2022-23 इसके लिए फिजिकल डेफिसिट होगा 6.4% ऑफ द जीडीपी, जबकि आने वाला फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के लिए इसके लिए फिजिकल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है 5.9%। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू 100 है एंड एक्सपेंडिचर 120 है तो 20 रुपीज़ इसका फिजिकल डेफिसिट के रूप में माना जाएगा, ठीक है। अगर बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की तो ये है 2.9% ऑफ द जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, यानी कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये होगा 2.9% ऑफ द जीडीपी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट्स। तो स्टेट्स के लिए 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन इसकी अनाउंसमेंट की गई है बजट 2023 एंड 2024 में। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलाउड फॉर स्टेट्स। तो स्टेट्स के लिए सेंटर ने कितना फिजिकल डेफिसिट अलाउ किया है, तो यह है 3.5% ऑफ द जीएसडीपी। अगर बात करें 2022-23 के लिए फिजिकल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है 6.4%, 2023-24 के लिए यानी कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए 5.9% एंड 2025 टू 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है तो ये है 4.5% का, ठीक है। अगर बात करें बजट एस्टिमेट्स 2023 एंड 2024 की, तो इसमें टोटल रिसीट अदर देन बोरोविंग्स तो ये कितना है, तो 27.2 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर ये कितना होगा 2023-24 में 45 लाख करोड़ का, ठीक है। अगर बात करें नेट टैक्स रिसीट का तो ये है 23.3 लाख करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है महिला सम्मान बचत पत्र। ये वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स विथ डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख फॉर वुमेन। तो वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, महिला सम्मान बचत पत्र। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम होता है उसके लिमिट को इन्हांस करके 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो जो हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2022-23 इसके लिए 7% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी टू ग्रो एट 15.4% एंड करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 जो कि 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा ये करेंट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है रियल जीडीपी, ये ग्रो करेगा 7% इन करेंट फाइनेंशियल ईयर
इंडस्ट्री ग्रो करेगा 4.1% एंड एक्सपोर्ट ग्रो करने वाला है 12.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। नेक्स्ट है हाउ मच टैक्स विल हैव टू पेड फॉर एनुअल इनकम अप टू 7 लाख। तो 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो आंसर होगा 0। तो अगर आपका इनकम 0 से 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो अंडर द न्यू टैक्स रेजिम अगर आपका इनकम 7 लाख पर ईयर है, उसके अंडर है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो इनकम टैक्स स्लैब्स को देख लेते हैं। तो जो न्यू टैक्स रेजिम है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, अगर आपका इनकम 0 से 3 लाख है तो इसके लिए नील यानी कि 0% आपको टैक्स देना होगा। 3 से 6 लाख के बीच 5%, 6 से 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 लाख के लिए 15%, 12 से 15 लाख के लिए 20% एंड 15 लाख प्लस अगर इनकम है तो इसके लिए 30%, ठीक है। अगर आपका इनकम 7 लाख तक है, ठीक है, अप टू 7 लाख, तो इसके लिए आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। जैसे आपका इनकम 7 लाख से ज़्यादा होता है तो आप इस टैक्स रिजिम में आ जाएंगे। अगर मान लिया आपका इनकम 10 लाख है ना, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख एंड बचा कितना 1, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। तो आपको यहाँ तक टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो 3 लाख से 0 से 3 लाख इसके लिए 0, तो यहाँ पे 0 टैक्स पे करना होगा। एंड इसके लिए, ठीक है, 3 लाख के लिए 5%, तो 3 लाख का 5% कितना होगा 15,000। एंड इसके लिए यहाँ पे 3 लाख, ठीक है, 3 लाख के लिए 10% कितना हो जाएगा 30,000, 30K। एंड यहाँ पे बचा आपका 1 लाख है ना, तो 1 लाख के लिए 15% जो टैक्स है तो वो कितना होगा, तो 15K 15,000, तो 15,000, 30,000, 45 एंड 15,000 60,000। तो अगर आपका इनकम 10 लाख है पर एनम तो इसके लिए आपको 60,000 टैक्स पे करना होगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री गॉट हाईएस्ट अलोकेशन इन बजट 2023 एंड 2024। तो बजट 2023 एंड 24 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटन मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय को। तो यूनियन बजट 2023 एंड 2024 में टोटल आउटले यानी कि टोटल खर्च कितना होगा, तो 45 लाख करोड़, ये याद रखेंगे। एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है जो कि हाईएस्ट एलोकेशन है। कितना टोटल बजट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो ये है 5,93,537 करोड़, जो कि टोटल बजट का कितना है 13.18%। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023 एंड 2024 टोटल एक्सपेंडिचर इन 2023 एंड 2024 एस्टिमेटेड एट 10 लाख करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो ये है ऑप्शन सी 45 लाख करोड़। तो यहाँ पे देख लेते हैं एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़, तो किस मिनिस्ट्री को कितना मिला है। तो सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है यानी कि रक्षा मंत्रालय को, टोटल 5.94 लाख करोड़ मिला है जो कि हाईएस्ट है पूरे सारे मिनिस्ट्रीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को 2.7 लाख करोड़ मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को 2.41 करोड़ जो कि अब तक का हाईएस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.06 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो हमारा गृह मंत्रालय है उनको मिला है 1.96 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 1.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.6 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 1.25 लाख करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.23 लाख करोड़। अगर बात करें एजुकेशन में, ठीक है, तो एजुकेशन में यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को 1.12 लाख करोड़ दिया गया है बजट। एंड जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2022-23 इसमें कितना दिया गया था, तो 1.04 लाख करोड़। एंड जो 2021-22 का था फाइनेंशियल ईयर उसमें दिया गया था 93,000 करोड़। नेक्स्ट है एलोकेशन टू द मेजर स्कीम्स, तो किस स्कीम को
कितना मिला है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ टोटल खर्च किया जाएगा 2023-24 में 1250 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 2023-24 में खर्च किया जाएगा 70,000 करोड़। वहीं पे अगर बात करें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए तो ये है लगभग 5,943 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ लगभग। एंड स्कीम फॉर फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसके लिए टोटल आउटले दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 4 के लिए 5,172 करोड़। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए 2491 करोड़ 2023-24 के लिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखेंगे। तो टोटल खर्च कितना होगा, तो 45 लाख करोड़ है ना, टोटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं गवर्नमेंट। ये यहाँ पे लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ये कहाँ से आता है और कहाँ पे खर्च होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है ये कहाँ से आता है, तो बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से 34%, जो कि हाईएस्ट है। उसके बाद है इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ 7%, कॉरपोरेशन टैक्स से 15% आता है, गुड एंड सर्विस टैक्स से एंड अदर टैक्सेस से 17%, नन टैक्स रिसीट से 6%, नन डेट कैपिटल रिसीट से 2% एंड कस्टम से 4% गवर्नमेंट का इनकम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 34% आएंगे, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका गुड एंड सर्विस टैक्स से 17%। एंड अगर बात करें, ये तो हुआ गवर्नमेंट के पास पैसा आने की। ठीक है, और कहाँ पे खर्च किया जाएगा सबसे ज़्यादा, तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए 20% खर्च किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 में, है ना। सबसे ज़्यादा हम लेते हैं कर्ज एंड उसी में सबसे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। कर्ज लिया जाता है 34% लिया जाएगा एंड 20% इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9% खर्च करेंगे गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ में 7% खर्च करने वाले हैं, डिफेंस में 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 9%, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में 18%, अदर एक्सपेंडिचर 8% एंड पेंशन में 4% खर्च करने वाले हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे 20%, यहाँ पे खर्च होगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट्स में शेयर्स होता है, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ये होगा 18%। उसके बाद देखेंगे हमने क्या क्या अचीवमेंट की है सिंस 2014, यानी कि विद इन 9 ईयर्स। तो हमारा जो इकोनॉमी है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इन द वर्ल्ड विद इन 9 ईयर्स। कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे तो पहला पॉइंट है 11.7 करोड़ हाउस होल्ड्स टॉयलेट्स, ये बनाए गए हैं अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट है 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन अंडर उज्ज्वल योजना, ये प्रोवाइड की गई है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सनस, ये दिया गया था। ठीक है, 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स ये ओपन की गई है अंडर PM जन धन योजना। नेक्स्ट है 44.6 करोड़ पर्सनस कवर किया गया था अंडर PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना। तो कितना है ये 44.6 करोड़ पर्सनस, ये सारे पर्सन कवर किए गए थे अंडर PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना। नेक्स्ट पॉइंट है 2.2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफर टू द ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो जो हर साल 6 लाख किसान को दी जाती है 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अंडर द PM किसान सम्मान निधि। तो टोटल 9 ईयर्स में, यानी कि 2014 से हम लोग 2.2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफ़र कर चुके हैं किसानों को। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है, इन बजट 2023 एंड 2024 श्री अन्न हैज़ बीन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप।
तो आपका ऑप्शन है मिलेट्स, पैडी, व्हीट या फिर शुगर कैन।